राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल ये कमई वाले जो हैं ब्रजवासी, ये हमारे पास आए और इन्होंने कहा बुरा ना मानो तो एक बात कहें। हमने कहो। इन्होंने कहा किसी को निकालना नहीं चाहिए। ठीक बात है तुम्हारी, लेकिन हम इनसे पूछना भूल गए कि किसको निकाला गया। क्यों भाई, किसी को निकाला गया क्या? बताओ, किसी को निकाला गया है? सुन रहे हो कि नहीं कमी वाले? बता, किसी को निकाला गया हो तो बता। ये नहीं बोलते हैं तो हम खुद कह रहे हैं। किसी को निकाला नहीं गया, पहली बात तो ये है। आज तक मान मंदिर से किसी को नहीं निकाला गया। ये अगर किसी को भ्रम है तो दूर कर दे। हम किसी को जमाने की कोशिश करते हैं। इन दिनों ये बात चल रही थी क्योंकि ये चले गए राधाकांत शुभा। इनसे हमने कई बार कहा, ये महीनों से कीर्तन में नहीं जाते थे, यहां भी नहीं बैठते थे। तो हमने इनसे कहा था, भाई हम लोग स्वयं दुनिया में कहते हैं प्रभात फेरी करो, और तुम नहीं जाती हो। तुम्हारे कमरे में बच्चे बैठ जाते हैं, नहीं जाते हैं। इसका समाज पे बुरा असर पड़ता है। क्योंकि यहां सभी लोग कीर्तन कथा में बैठते हैं। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने इसलिए नहीं कहा था कि किसी के बिना कीर्तन सुना है। किसी के ना आने से कथा बंद हो जाएगी, ऐसी तो बात नहीं है। उसका सम्मान बढ़ता है। हमने इसलिए कहा था। और इसलिए भी कहा था कि वैष्णव मर्यादा है। हम पहले नीचे गोपाल कुटी में रहते थे 62 साल पहले। सवेरे हम गाते थे पद अकेले बैठकर कमरे में। उस समय गोपाल जी की आरती होती थी। तो किसी ने टोका, तुम आरती में नहीं आते हो। उस समय हमारे बाबा टहलने आते थे। हमने पूछा,
हम क्या करें? बोले तुम अपना गाना छोड़ दो। उस स्थान की मर्यादा है, सब लोग जाते हैं आरती में, चले जाओ 5 मिनट को। हमने मान लिया, क्योंकि मान लो सब लोग यहां बैठे हैं कथा में, कीर्तन में, हम नहीं जाते हैं, तो सब लोग एक सी श्रद्धा के नहीं हैं। वो लोग सोचेंगे कि ये नहीं आए, नहीं आए। उनका सोचना नुकसान देगा भगवान के भक्तों का। इसीलिए नरसिंह जी ने गाया है, वैष्णव जन तो तेने कई पीर पराई जान रे। पराई पीर को जानने वाला ही वैष्णव है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, चाहे तुम शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध मत करो। गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य को लोक संग्रह के लिए काम करना चाहिए। लोक संग्रह में वापी कर्म कर तुम विहारसी। ये भगवान का मत है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि यद्यप संसार में ज्ञानी पुरुषों को कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचरण, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। 3/19। आसक्ति रहित होकर के भी मनुष्य को करने योग्य कर्म अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? 3/20। कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपर्शन कर तुम अर्हसी। लोक संग्रह माने जिससे लोग सीखें। हम ऐसा कर्म करें जिससे लोग उसको ग्रहण करें, उसको लोक संग्रह कहते हैं। फिर भगवान ने स्पष्ट किया 3/21 में लोक संग्रह क्यों करना चाहिए? यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदैवेतो रुजनो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तुम जो करोगे वही दूसरे लोग सीखेंगे। इसलिए हमको मर्यादा से चलना चाहिए, मर्यादा से काम करना चाहिए। जिस स्थान की जो मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए, तभी हम श्रेष्ठ पुरुष हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एक इन्हीं ने नहीं, किसी ने सोचा हो। तो सोचने वाला सोच सकता है। यहां किसी को निकाला नहीं जाता।
अगर भगवान के भक्तों के यहां भी निकाला गया तो वो भक्त नहीं है। बैठत सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट, बड़ी है कृष्ण नाम की ओट। इसीलिए हमने उनसे कहा था कि तुम कीर्तन जैसे पहले करती थी किया करो, जैसे फेरी में जाती थी कभी कभी चले गए, इससे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। ये हमने इसलिए नहीं कहा था कि किसी के बिना कीर्तन रुक जाएगा, किसी के बिना सत्संग रुक जाएगा, ऐसा नहीं कहा था। उनके फायदे के लिए हमने कहा था। जो भी आदमी गया है, इन्होंने कल हमसे आके कहा अकेले में कि आप बुरा तो नहीं मानोगे। हमने कहा नहीं, हम क्यों मानेंगे, तुम ब्रजवासी हो, तुम गाली दोगे तब भी हम उसको आशीर्वाद समझेंगे। तब इन्होंने कहा कि किसी को निकालना नहीं चाहिए। इसलिए इनकी बात का सबके सामने उत्तर दे रहे हैं। किसी को आज तक निकाला नहीं गया। ये मान मंदिर का सिद्धांत है, सबके सामने कह रहे हैं। यहां तक कि जो लोग चले गए थे, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन लेना पड़ता है, करोड़ों रुपए की सेवा किया था उन्होंने, वो खुद चले गए। फिर आए कई साल बाद और उन्होंने कहा कि वो जो जमीन है पानी गांव की, इसमें कई करोड़ की, 10-12 करोड़ से कम की नहीं है, वो हमें दे दी जाए। यहां के लोगों ने कहा ये जमीन इनको मत दो, इसी को बेच कर इसी के पैसे से यात्रा चलेगी। हमने कहा भाई यात्रा तो ठाकुर ही चलाते हैं, पैसा नहीं चलाता है। 10-20 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है उसके दरबार में। वो जमीन दे दी गई और उनसे कहा गया कि ये भी जमीन ले जाओ, रस कुंज ले जाओ जहां लड़कियां रहती हैं, और रस मंडप ले जाओ, ये सब ले जाओ तुम। वो बोले हम इसको नहीं लेंगे। ये आप क्यों दे रहे हैं? हमने कहा तुम्हारा नाम होगा, तुम इस्कॉन को दान दे देना। उन्होंने मना कर दिया कि लड़कियां कहाँ रहेंगी। हमने कहा लड़कियां जहां ठाकुर जी रखेगा रह लेंगी, एक पंडाल बना लेंगे जैसे वृंदावन में कुंभ में बनाया था, जिसको रहना होगा रहेगी, न रहना हो चली जाओ। किसी लड़की के ऊपर हम आश्रित नहीं हैं। ये रहेंगी तो कीर्तन चलेगा। कीर्तन तो प्रभु चलाता है। उन्होंने कहा हम इसको नहीं लेंगे। नहीं लो, ठीक है, वहीं लड़कियां रह रही हैं। लेकिन फिर भी उनके बुद्धि में वैसा पहले जैसा भाव नहीं आया
देखो, भगवान ने भी कहा है 3/26 में, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। किसी की बुद्धि में भेद पैदा मत करो। जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इसके पहले भगवान ने फिर 25वें में कहा है चिकीर्षित लोक संग्रहम। ऐसा काम करो जिससे लोगों को सीखें, कल्याण हो। हम कहीं जाएंगे, किसी की कमी बताते हैं तो उसके अंदर अभाव पैदा होता है। अभाव ऐसी चीज है कि बैकुंठ से भी नीचे गिरा देती है और सीधे सीधे असुर बना देती है। देख लो, ये हम कल्याण की दृष्टि से कह रहे हैं। 3-15-34 दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अभाव। अभाव माने भाव नहीं होना। सनकादिक ने कहा तुम दोनों जय विजय बैकुंठ में से चले जाओ। क्यों? तदवाम अमुष्य परमस्य कुंठ भरतु। भगवान बैकुंठनाथ के तुम पार्षद हो। हम तुमको शाप नहीं दे रहे हैं। कर्तुम प्रकृष्टम ही धीमहि मंदधीभ्याम। तुम्हारी बुद्धि कम हो गई है। तुमने चोरी नहीं किया, छिनारी नहीं किया, बैकुंठ में तो सब पाप होते नहीं। फिर भी तुम्हारी मंद बुद्धि क्यों भाई? लोकानितो व्रजत मंतर भाव दृष्टिया। तो बैकुंठ से नीचे चले जाओ। महाराज गलती क्या है? अभाव आ गया तुमको। हम लोग आ रहे थे, तुमने छड़ी लगा करके रोक दिया। बैकुंठनाथ भगवान तो भक्तों को सम्मान करते हैं और तुम छड़ी लगा के रोकते हो। रोकने का भी ढंग होता है, हाथ जोड़ के रोक दिया। तुम्हारी क्रिया में अभाव है, यह सबसे बड़ा पाप है। न चोरी किया, न छिनारा किया। अभाव करना ही बहुत बड़ा पाप है। कहां जाएं? नीचे चले जाओ, जहां तीनों काम क्रोध लोभ तुमको रगड़ रगड़ के मारेंगे। अगर कोई भक्तों में भाव करना सीख ले तो न काम होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा। अगर कोई समझदार है तो इस बात को सुने, समझे। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ क्यों है? हम अभाव करते हैं भक्तों में। इसलिए अभाव नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने यही बात कही है। दो प्रकार के दोष होते हैं वैष्णव में, भक्तों में। एक वपु शरीर का दोष, चलो मिल गया।
दृष्टै स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषई। शरीर का दोष क्या है? कोढ़ हो गया, खाज हो गया, गल रहा है शरीर, दुर्गंध आ रही है। और स्वभाव का दोष क्या है? कोई लोभी है, क्रोधी है, कामी है। उसके दोष को देख करके न प्राकृतत्वम ये भक्त जनस्य पश्येत। कोई भक्ति कर रहा है, उसमें प्राकृत दोष मत सोचो। बोले क्यों? गंगाम बसाम नखुल बुद्बुद फेन पंकैर। गंगा जल में फैन भी है, कीचड़ भी है, लेकिन ब्रह्मद्रवत्वम अपगच्छति निर्धर्मयी। उसका ब्रह्मद्रव नष्ट नहीं होता है। भक्त लोग गंगा जी को नहाएंगे, चाहे कीचड़ है उसमें। इसलिए भगवान की भक्ति जो करते हैं उनमें अभाव नहीं करना चाहिए। अभाव करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। जो लोग यहां से गए हैं वो अपने अभाव से गए हैं, किसी को निकाला नहीं गया। ये भ्रम इनको ही नहीं है, किसी और को होगा। ये तो अकल आए ब्रजवासी हैं, मुंह फट हैं। इन्होंने हमसे कह दिया कि महाराज किसी को निकालो मत। तो हमने सोचा था इनकी इस बात का उत्तर सबके सामने कह देंगे। क्यों? किसी के मन में चोरी हो तो वो हटा लो, इसलिए हटा लो कि इससे हमारा मान मंदिर का नुकसान नहीं है। तुम अभाव करोगे तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए निकाला नहीं गया। पहली बात तो ये कमाई वाले सोच लें या और लोग सोच लें, किसी को निकाला नहीं गया। जय कृष्णदास को भी यहां से निकाला नहीं गया। अभी आए थे 5-6 दिन पहले, बोले हम यहां आ सकते हैं। हमने आ जाओ, सबका दरवाजा खुला है। अभी रात को पंडित जी का फोन आया था। हमने 3 दिन पहले इस लड़के से चर्चा किया था। वो पूछ रहे थे क्या सच्चिदानंद लड़का चला गया? हमें नाम याद नहीं था। हमने अंदाज लगाया, इससे पूछा कि भाई तेरी याद कर रहे थे पंडित जी, क्योंकि और लड़के चले जाएंगे, ये बड़ा समझदार है। इसने उत्तर दिया, ना मैं गया ना मैं जाऊंगा। ये सामने बैठा है हमारे। हमने इसको रोका नहीं, ना हमने इसको कुछ कहा। उत्तर देना हम भूल गए उनको। ये बड़ा समझदार लड़का है। इसने कल खुद कहा, न मैं गया न जाऊंगा यहां से। तो फिर उन्होंने ये भी फोन में कहा कल रात को, सब लोग सुन रहे थे, माधवी शन वगैरह, कि जो लड़के चले गए हैं वो अगर प्रसाद पाने आवें रस मंदिर में तो उनको रोका न जाए, चाहे वो विरोध कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं। ऐसा कहा था राधिकेश ने कि वो लोग फेरी में आते नहीं हैं, न उनका कीर्तन से संबंध है न कथा से संबंध है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, संबंध है चाहे नहीं है, जो रस मंदिर में प्रसाद पाने आया उसको उठाओ नहीं। हमने सुन करके वाह धन्य है, उनका निर्णय बहुत बढ़िया है। हमारा काम है कि हम द्वेष न करें, हमारा काम है हम सबका स्वागत करें।
अभी कुछ दिन पहले राधा रमन जी आए थे सागर से, और वो हाथ जोड़ के रोने लग गए और बोले हमारे शिष्यों को यहाँ जगह नहीं है, बड़ा आश्चर्य है। हमने उनसे कहा महाराज, जब जब किसी ने फोन पर पूछा है हमने कहा जाओ, और फिर भी आप कहते हैं। हमने ये तो नहीं है उनसे कहा, ये सबके सामने कह रहे हैं, इतने पर भी कलंक लग रहा है कि हमारे शिष्यों को जगह नहीं है। किसी को रुकावट नहीं है, कोई नहीं आया, दंडवत करने भी नहीं आए। सभ्यता के कारण इतने साल तुम लोग रहे, और कम से कम दूर से दंडवत कर लो। तो इसलिए कोई जाता है अपनी इच्छा से जाता है, किसी को निकाला नहीं गया, ना निकाला जाएगा। ना हमारे यहां ऐसा कोई आदमी है, ना राधाकांत ऐसा करते हैं। इनमें से जितने लोग बैठे हैं, कोई किसी ने उनसे जाने के नहीं कहा, किसी साधु ने नहीं कहा। ये हम जानते हैं, हमारे यहाँ के साधु इतने नीच नहीं हैं। किसी लड़के ने नहीं कहा उनको निकलने की। निकालता कौन है? भगवान। जब तुम्हारा अभाव हो जाता है तो अपने आप प्रभु हटा देते हैं। लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को आज तक न निकाला गया न निकाला जाएगा। निकालने का अधिकार ही नहीं हमको। कोई आता है भगवान की कृपा से आता है। आज भी कोई भी आ सकता है। किसी को दर्द है बुलाओ तो यहां लाओ, और देखो कोई एक आदमी विरोध नहीं करेगा। ऐसा हम गारंटी लेते हैं। चलते समय हमने कहा था उनसे सुबह से कि तुम रहो यहां, तुमको अगर कोई साधु कहेगा तो मैं मान मंदिर छोड़ दूंगा, मैं साधुओं को छोड़ दूंगा। ये पूछ लो, हमने कहा था। सबने देखा था। 2 दिन पहले हमने कहा था तुम हमारे साथ गाड़ी पे चलना हो, रस मंडप में गाड़ी पे आओ, तो उन्होंने मना किया। हमने कहा क्यों डरती हो? क्या बदनामी से डरती हो? हमारे साथ गाड़ी में बैठो, चलो। एक दिन गई, उसी दिन फिर वापस आ गई। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? और यहां तक हमने कह दिया लड़कियों से भी, किसी लड़की को अगर नीचे जगह दिक्कत है तो हमारे कमरे में आ जाओ। मैं कलंक से नहीं डरता हूं, आज तक मैं कलंक से नहीं डरा। इतनी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, कोई राधा रानी की दया है कि इनको हम क्या समझते हैं, इनको श्री जी समझते हैं। कोई भी लड़की ये नहीं कह सकती है सभा के बीच में खड़ी होकर के कि कुदृष्टि से हमने देखा है। यद्यप हमारे में शक्ति नहीं है, लेकिन राधा रानी की दया है। किसी से संसार में एक पैसा नहीं मांगा,
20 लाख रुपए रोज गौशाला का खर्चा और ज्यादा है, करोड़ों रुपए यहां का खर्च है। दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मान मंदिर की तरफ से कोई पैसा मांगने आया है। कोई लड़की नहीं खड़ी होकर कह सकती है कि हमारा दूषित विचार है किसी के प्रति। श्रद्धा दो तरह की होती है। देखो, समझने की ये तो नहीं कोशिश करेंगे, तुम लोग समझो। भगवान ने कहा है श्रद्धा एक परा एक अपरा, 17/17। ये बहुत जोर की बात है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरई। 3 प्रकार का तप होता है। शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। ये कीर्तन करते हो, जब करते हो, वाणी का तप है। ये तीनों प्रकार का तपस्या करने वाला एक परा श्रद्धा है, दूसरा अपरा है। परा श्रद्धा सीधे भगवान से मिला देती है। अपरा श्रद्धा यहीं रखेगी, भगवान तो नहीं मिलेगा, अच्छे लोग मिल जाएंगे, स्वर्ग आदि। परा श्रद्धा क्या है? श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरई। चाहे तुम कीर्तन करो, चाहे जप करो, चाहे पूजा करो, 3 प्रकार का तप है। चाहे ब्रह्मचर्य से रहो, उसमें अगर फल की छा गई तो वो परा श्रद्धा नहीं है। कुछ भी फल की सोचना, ये परा श्रद्धा के खिलाफ। दूसरी है अपरा श्रद्धा। ये 2 प्रकार की होती है, राजस तामस। 17/18 राजस श्रद्धा है, 17/19 ये तामस श्रद्धा है। राजस श्रद्धा क्या होती है? सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यद कृते तद्ह्य प्रोक्तम राजसम जलम ध्रुवम। कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्कार, सम्मान, पूजा या और स्वार्थ, जो कोई भी स्वार्थ आ गया तो सब कीर्तन कथा सब राजस होगी। चाहे भोजन के लोभ में कीर्तन कर रहे हो, राजस हो गई। जो आजकल चल रहा है वृंदावन में, कथा के पहले ठहरा लेंगे, वो राजस श्रद्धा है। कीर्तन के पहले ठहरा लेंगे, 1 दिन का इतना लगता है, राजस हो गया। पूजा के पहले ठहरा लेंगे, इतना लगेगा। ये वृंदावन में चल रहा है, चले जाओ देखे आओ। इससे नीचे है तामस श्रद्धा।
दूसरे का सम्मान घट जाए उससे बढ़ करके हम पंगत करेंगे। ये जो द्वेष आ गया ये तामस श्रद्धा है। राजस, तामस, सात्विक, तीन तरह की श्रद्धा होती है। सात्विक श्रद्धा वाला सीधे सीधे भजन करता है, न द्वेष करता है, न किसी की ओर देखता है, न भारता है। और तामस राजा श्रद्धा वाला होड़ करता है। इनका ये अधिकार है, हमारा नहीं है। इसलिए कल हम समझा रहे थे, हमारे यहां भी कल नाटक हुआ। किसी छोटी बच्ची ने कहा कि आप रसिया गाओ। हमने कहा भाई हम पद गाते हैं कभी कभी, क्योंकि बड़ी लड़कियां समझेंगी। मीरा के पद गाते हैं, मीरा का त्याग तुम अभी समझ नहीं पाओगी। तो उसने कहा तो बाबा बड़ी लड़कियों की बात मानते हैं भाई, चलो। अब इन्होंने जो कहा, यद्यप वो था लगता है द्वेष, लेकिन द्वेष गंदा द्वेष नहीं था। द्वेष भी कई प्रकार का होता है। उन्नीसवें में भगवान ने कहा, मूढ़क ग्राहणेन आत्मोयत् पीडया क्रियते तपः परत्स्यो साधनार्थम व तत्तामस उदारितम। एक मूर्खता का तामस होता है, ये मूर्खता का तामस है। इसमें किसी को उखाड़ना या अनिष्ट करना लक्ष्य नहीं है। सहज में जैसे मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, भगवत लीला में भी कृष्ण दाऊ जी की शिकायत कर रहे हैं। ये बाल लीला है। बाल लीला का द्वेष जो होता है उस सत्वगुण प्रधान होता है। ये बहुत गंभीर बात है। गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। 19वें श्लोक को उन्होंने, वल्लभाचार्य जी ने राजस, तामस, सात्विक भेद किए। हम समझते नहीं थे कि प्रेम में भी राजस तामस कहां से आ गया, लेकिन आचार्य हैं, उन्होंने लिखा है बात सही है। एक द्वेष तो मूढ़ता से, मूर्खता से, जैसे कल बच्चों ने कहा कि बड़ी लड़कियों की बात मानेंगे, ये भोलेपन का द्वेष है, बालक के अंदर होता है। मोसों कहत मोल को लीनो तो जसमत कब जायो, मैया मोहे दायु बहुत बच खिजायो। ये खिजाने के लिए बच्चे बच्चे खेलते हैं, ये वैसा द्वेष है द्वेष, लेकिन मूर्खता का द्वेष है। दूसरा द्वेष होता है पीड़या, किसी को पीड़ा पहुंचे। पीड़ा माने किसी का नुकसान हो जाए। तीसरा है उखाड़ देना, निकाल देना। तो द्वेष भी कई प्रकार का होता है। हम समझ गए ये छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, इनका द्वेष वैसा नहीं है
कि बाबा बड़ी लड़कियों से संबंध है इनका गलत, इसलिए ये उनकी बात रख रहे हैं। ऐसा भाव नहीं है इनका, क्योंकि ये बेचारी जानती नहीं है। ऐसा द्वेष इनके अंदर नहीं है, ये भोलेपन का द्वेष है। ऐसा द्वेष तो तब होता जब बड़ी होकर के जान जाती ये भोग है, ये विषय है। लेकिन जब हमने रसिया गाया तो बड़ी लड़कियां अलग हो गईं, ये गलत हुआ। कृष्ण चरित है, सब मिलके नाचो, ऐसा थोड़ी कि अब तुम्हारा बाइकआउट कर दिया गया। भगवान की लीला में समान सबका हिस्सा है, अलग पार्टी नहीं बनाना चाहिए। इनकी इच्छा पूरी हो गई, एक रसिया गा दिया बस। लेकिन ऐसा थोड़ी कि तुमको हटा दिया गया। भगवान का चरित्र है, इसमें सबको समान रूप से हिस्सा लेना चाहिए, इसमें भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। यदि भेद बुद्धि करते हैं तो अपने इष्ट का अपमान है। देखो, तीसरे स्कंद में भगवान ने स्वयं कहा है, ये बात समझ जाओ। तीसरे स्कंद में 16वें अध्याय में 3:16-10 ये में तनुर्द्विजवरान दूतीर मदिया भूतान्य लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या। ये सात्विक श्रद्धा का लक्षण है। सब लोग समझने की कोशिश करो, जो हठी है वो तो नहीं समझेगा। द्रक्षंत गक्षत दृशो यही मन्यवस्थान गृद्धारुषा मम कुशंत्यधिदंड नेतु। जो लोग में हमारे तनु मन शरीर हैं, भक्त लोग, जितने भक्त हैं सब भगवान के शरीर हैं। द्विजवर माने श्रेष्ठ भक्त, श्रेष्ठ ब्राह्मण। जो भक्त होगा, वर माने श्रेष्ठ, केवल ब्राह्मण जाति नहीं है। ब्राह्मण के साथ वर लगा दिया, यानी भक्ति युक्त ब्राह्मण। उनमें और दूती माने दूध देने वाली गैया, 2, और तीसरा भूतानि अलब्ध शरणानि, अनाथ प्राणी। इनको भेद बुद्धि से देखता है। इनमें भेद बुद्धि से द्रक्षंति देखने वाले को उसकी आंख फूट गई है। अघक्षत दृशो, अघ मने पाप, क्षत मने नष्ट हो, पाप से नष्ट हो गई, दृष्ट मने चेतना। केवल भेद बुद्धि से देखने पर भी तुम कितनाऊ माला करो, कितनाऊ घंटी लाओ, तुमको क्या होगा? अहिमन्यवः, मरने के बाद हमारे जो दूत हैं नरक में बड़े क्रोधी हैं, काले सर्प से भी ज्यादा क्रोधी हैं। काला सर्प को छू लो तुरंत फुंकार मारता है। ऐसे जो गीध हैं नरक में, वो गुस्से से कुशंति नोच नोच को खाएंगे,
क्यों अधिदंड ने तू, मेरी आज्ञा है, मैं दंड रूप यमराज हूं। तो भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए भक्तों में, यह सात्विक श्रद्धा का लक्षण है। और हुआ भाई, भगवान के सामने शाप दिया सनकादिक ने, तो भगवान बोले 3, 16, 9 मैं स्वयं भक्तों की बात सहता हूं। ये शाम मैंने जिन भक्तों की विभरवी मने धारण करता हूं। कैसा मैं हूं? अखंड विकुंठ योग माया विभूति। भगवान की जो विभूति है अखंड है और विकुंठ है, दो शब्द हैं। अखंड मने कभी खंडित नहीं होती है। प्रलय हो गया, सब संसार नष्ट हो गया, भगवान की विभूति नष्ट नहीं होगी। प्रलय का असर नहीं पड़ेगा। विकुंठ, सृष्टि होने के बाद जो देवताओं की लक्ष्मी है असुर लोग जीत के छीन लेते हैं, कुंठ आ जाती है। अखंड मने काल खंडित नहीं कर सकता। अब विकुंठ माने सृष्टि के बाद कोई घटा बढ़ी जीत हार नहीं कर हो सकती। एक रस भगवान की विभूति रह दी। ऐसा विभूति वाला भी मैं भगवान के भक्तों के अमलांघ्रि रजः, जिनके चरण अमल मने पवित्र हैं, इनकी चरण की धूल को किरीट मने अपने मुकुट की ऊपर मैं विभर्मी मन धारण करता हूं। जब मैं ही ऐसे भक्तों की चरण रज धारण करता हूं, ऐसे विप्राण भक्त ब्राह्मणों को कौन नहीं सहन करेगा। अखंड भक्तों में भाव रखना चाहिए। दोष बुद्धि रखोगे तो निश्चित चाहे माला फेरो चाहे घंटी लाओ, नरक हो जाओगे। मैं धारण करता हूं, कैसा हूं मैं? यदा रहणांभः, गंगा जी भगवान के चरण के धुवन से बनी है। जब ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया था, वामन भगवान का, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पांव धोया था। अर्हणांबः, पूजा का जो पानी था वो सत्या पुनाति, पवित्र कर देता है। किसको? सह चंद्र ललाम, चंद्रमा जिसके मस्तक पर है, महादेव जी को। और तीनों लोक, लोकान मने सारा संसार पवित्र होता है। हमारे चरण रज की धोवन से महादेव जी और तीनों लोग पवित्र हो रहा है। ऐसा मैं भी जिन भक्तों की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करता हूं, तो उनके कोप को कौन नहीं सहन करेगा? सहना पड़ेगा। इसलिए
सनकादिक जी ने जो शाप दिया 3, 16, 29, ब्रह्म तेजा समर्थोपि हंतुम, इनके शाप को नष्ट करने की मुझ में शक्ति है। हंतुम समर्थोपि, लेकिन नेच्छे, इस शाप को मैं नष्ट नहीं करना चाहता। मतम तुम्हें, मेरी इच्छा है ये शाप लग जाए इनको, ये असुर बन जाएं, क्योंकि उन्होंने अभाव किया, चोरी नहीं किया, छिनारे नहीं किया, इन्होंने अभाव किया। केवल इनकी गलती क्या है? अभाव किया। ये अभी हम आपको बता चुके हैं। अभाव दृष्टया 3:15-34 में अभाव क्यों आया? अभी 3:15-32 में बताएंगे। ये सब गूढ़ रहस्य की बात है। सनकादिक ने कहा था, जब शाप दिया था, को वाम इहैत्य भगवत परचर्योच्चैर, तुम दोनों इस बैकुंठ में आकर के भी भगवान की परिचर्या माने सेवा में होते हुए भी उच्चाई, सबसे ऊंची जगह पहुंच गए हो। तद धर्मिणाम निवसताम विषम स्वभाव, तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों आई? विषमता माने भेद बुद्धि। डंडा लगा के रोक दिया। अरे यहां जो कोई आएगा वो पापी तो आएगा नहीं, फिर डंडा लगाने की क्या जरूरत? तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों आई? तस्मिन् प्रशांत पुरुषे, भगवान सदा शांत हैं, गत विग्रह, उनमें भेद नहीं है। वाम को वात्मत कुहकयो परिशंकनीय, ये कपट क्यों आया है तुम्हारे भीतर? हमारे भीतर कपट होता है जब हम शंका करते हैं। इन छोटी बच्चियों ने जो बात कहा वो ना समझी कारण, ऐसा नहीं कि इनके अंदर कपट था, कि बड़ी लड़कियां इनकी बात मानी जाती है क्योंकि ये भोग्या हैं। ये कपट के कारण इन्होंने नहीं कहा। एक बालक के अंदर जो होता है द्वेष, जैसे दाऊ जी और कृष्ण में द्वेष है, लीला कर रहे हैं, ये राजस तामस द्वेष नहीं है। राजस तामस द्वेष हम लोगों में होता है क्योंकि हम लोग कपटी हैं, भोगी हैं। ये छोटे बच्चे क्या जाने भोग, इनका द्वेष भी सात्विक है। इसलिए श्रद्धा, पराश्रद्धा, जैसा भगवान ने कहा गीता में, पराश्रद्धा की चर्चा की जा रही है।
और इसलिए कही जा रही है कि सब लोग हमारे अंदर पराश्रद्धा आ जाए। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम न रही है। हाँ, फल की कोई इच्छा नहीं करो। फल माने अपने मान सम्मान की इच्छा, होड़, उनको तो सब जगह जाने दिया जाता है, हमको नहीं जाने दिया जाता। कोशिश करो, भगवान की कृपा है, कृपा लाई है तुमको यहां। ये अपने भेद बुद्धि, अपने दोष दृष्टि को हटाने की कोशिश करो। और नहीं करोगे तो बिना निकाले चले जाओगे, देख लेना। तो ये अपने आप तुमको ठाकुर जी हटा देगा, हम लोग नहीं हटाएंगे। हमने तो महीनों से इसे कहा था शुभा से कि तुम पहले की तरह कीर्तन कराओ और देखो कोई साधु नहीं बोलेगा। इन्होंने नहीं किया और साधुओं से चिढ़ का व्यवहार रहा, भेद का व्यवहार रहा, अपने आप ठाकुर जी ने हटा दिया। और एक कमाई वाले पहुंच गए कि आप किसी को हटाओ मत। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया। रात को 6:30 बजे होगा। क्यों भाई राधाकांत? टाइम बदल दिया है, बुलाओ। साढ़े 6 से ठीक है, क्योंकि लौटने वालों को देर हो जाती, मथुरा दिल्ली। सबसे कह देना 7 बजे जो सत्संग होता था आज से 6:30 बजे शुरू हो जाएगा, 6:30 से 7:30। राधे। Yeah.